तो स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक नए वीडियो में, जहां हम आज सर्वाइव मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। और ये मूवी एक परिवार के ऊपर है जो हॉलिडे मनाने के लिए समुद्र के बीचों बीच जाता है और उसी समय धरती पूरी दुनिया से इंसानों को खत्म कर देती है, पर ये परिवार बच जाता है। और अब ये परिवार दुनिया में कैसे जीवित रहेगा आइए देखते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक परिवार को देखते हैं जिसमें हेड टॉम होता है और जूलिया जो टॉम की पत्नी होती है, साथ में उनके बच्चे बेन और केस होते हैं जो अपना हॉलिडे मनाने के लिए समुद्र के बीचों बीच आए होते हैं, जहाँ पर वो काफी समय अपना खुशी में बिताते हैं। पर जब जूलिया रिलैक्स होने के लिए तैरने के लिए जाती है तो वह तैरते तैरते डूबने लगती है और डूबते हुए मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तो जूलिया की आवाज टॉम सुन लेता है और उसे बचाने के लिए उसके पास चला जाता है, जहाँ पर टॉम जूलिया को पानी से निकाल कर शिप पर वापस ले जाता है, जिससे जूलिया की जान बच जाती है और सब फिर से एक साथ हो जाते हैं। तभी टॉम वहाँ पर सबसे कहता कि जो कोई भी तैरने के लिए जाएगा पहले वो सबको बता कर जाएगा। इसके आगे हम सबको रात में देखते हैं जहाँ पर सब लोग बेन का जन्मदिन मना रहे होते हैं, जहाँ पर वो सभी खूब इंजॉय करते हैं और साथ में फोटो भी खिंचवाते हैं। बेन का जन्मदिन मनाने के बाद केस को अपने बॉयफ्रेंड एडम का कॉल आता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। बात करने के दौरान एडम अपने पीछे देखकर केस से कहता है कि आज मौसम कुछ ज्यादा ही खराब है, आसमान में बिजली चमक रही है। एडम केस को बता ही रहा होता है, तभी खराब मौसम होने की वजह से उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिससे केस को काफी बुरा लगता है। कॉल डिस्कनेक्ट होने के तुरंत बाद ही समुद्र का मौसम भी बिगड़ने लगता है, जिससे उनकी शिप लहरों से टकराने लगती है। शिप को हिलता हुआ देखकर वो सभी समुद्र को देखने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ वो सभी अपनी शिप के चारों तरफ व्हेल्स को देखते हैं। व्हेल्स को देखने के बाद सब चिंता में पड़ जाते हैं कि आखिर व्हेल्स कहाँ जा रही है, वो भी इतनी बड़ी संख्या में। व्हेल्स के बारे में सब सोच ही रहे होते हैं, तभी आसमान से कुछ जलता हुआ समुद्र में गिरता है। समुद्र में गिरते हुए चीज के बारे में सब सोचने लगते हैं कि यह पक्का कॉमेट्स है और अब हमारा अंत निश्चित है। सब सोच ही रहे होते हैं, तभी वहाँ अचानक से एक के बाद एक बहुत सा जलता हुआ आसमान से कुछ समुद्र में गिरता है। तो यह सब देखने के बाद टॉम अंदाजा लगाता है कि यह कॉमेट्स नहीं सैटेलाइट है। और यह सब सोचने के बाद टॉम अपने पूरे परिवार को लेकर शिप के अंदर चला जाता है। शिप के अंदर जाते ही शिप वाइब्रेट होने लगता है, इसलिए टॉम सबको स्विमिंग बैग पहनाता है और सबको एक जगह साथ में बैठने के लिए कहता है, जहाँ पर सब लोग एक जगह बैठ जाते हैं। तभी अचानक से उनको कुछ होने लगता है और सबके मुंह और नाक से खून निकलने लगता है और उसके कुछ ही देर बाद सब बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर तक बेहोश रहने के बाद सब होश में आ जाते हैं। होश में आने के बाद सब एक दूसरे को चेक करते हैं, जहाँ पर वो सभी ठीक होते हैं, पर वो देखते हैं कि उनका शिप ठीक नहीं है, वो हर जगह से टूट चुका है। शिप की ऐसी हालत कैसे हुई ये देखने के लिए वो सभी शिप से बाहर जाते हैं, जहाँ वो सभी देखते हैं कि समुद्र सूख चुका है और हर तरफ केवल पहाड़ी पहाड़ है और उनका शिप भी एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा होता है, जहाँ टॉम अपने परिवार के साथ उस जगह की जांच कर रहा होता है कि आखिर हम कहाँ हैं। इसलिए वो कंपास से डायरेक्शन का पता लगाने लगता है, पर उसे पता चलता है कि कंपास डायरेक्शन गलत बता रहा है। इसलिए वो अपने चारों तरफ देखकर डायरेक्शन का पता लगाने लगता है, जिसमें टॉम को पता चलता है कि मैग्नेटिक पोल एक दूसरे का उल्टा हो चुके हैं और इसी वजह से अब जमीन समुद्र में मिल गया और समुद्र जमीन में बदल गया। यह बात पता चलते ही टॉम अपने परिवार को समझाने लगता है कि करीबन 70 लाख साल पहले बिल्कुल इसी तरह की घटना हुई थी, जहाँ जमीन समुद्र में मिल गया था और समुद्र जमीन में बदल गया था। यह बात सुनते ही केसी रोने लगती है और अपने शिप के अंदर वापस चली जाती है, क्योंकि अब जब जमीन समुद्र के अंदर है तो सारे लोग मर चुके होंगे और उसमें उसका बॉयफ्रेंड एडम भी होगा। और यही बात केस को दुखी कर रही है। अपनी बेटी को दुखी देखकर जूलिया केस को समझाने लगती है कि शायद एडम जिंदा हो, पर केसी किसी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं होती है। केस को समझाने के बाद जूलिया टॉम के साथ मिलकर अपने शिप से रेडियो की मदद से किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगती है, जहाँ थोड़ी देर बाद उनका कांटेक्ट एक आदमी के साथ हो जाता है, जहाँ पर वो आदमी अपना नाम नाव बताता है। तो टॉम नाव से पूछता है कि आप कौन है और आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, जिस पर नाव बताता है कि मैं एक डीप ओशियन रिसर्चर हूँ और मैं अपने साथियों के साथ समुद्र की गहराई में आया था, पर कुछ ही देर बाद धरती ने अपनी मैग्नेटिक पोल की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, जिसके कारण अब समुद्र जमीन पर चला गया और समुद्र जमीन बन गया। समुद्र की जमीन पर चले जाने के कारण हम जिस शिप से समुद्र की गहराई में जा रहे थे वो शिप नीचे गिर गया और सेफ्टी बेल्ट न पहनने की वजह से मेरे साथियों की मौत हो गई। ये मैग्नेटिक पोल का बदलना इस बात का सबूत है कि धरती इंसानों को खत्म कर रही है उससे पहले कि इंसान धरती को खत्म कर दे। और मेरे डिवाइस के मुताबिक एक बार फिर मैग्नेटिक पोल एक्सचेंज होंगे और ये जल्द होगा, लगभग एक सप्ताह में। तो टॉम नाव से कहता है कि क्या आप हमारी मदद करेंगे, जिस पर नाव कहता है कि हमारे शिप में केवल 3 ही लोग आ सकते हैं। मेरे साथियों के जाने के बाद अब सिर्फ 2 लोग के लिए ही जगह है, आप कितने लोग हैं? जिस पर टॉम कहता है कि हम टोटल 4 लोग हैं, पर आप केवल मेरे 2 बच्चों को बचा लीजिए। तो नाव इस पर तैयार हो जाता है और टॉम को अपना लोकेशन कोऑर्डिनेट की मदद से टॉम के पास भेज देता है। तो टॉम नाव के बताए गए कोऑर्डिनेट को लिख लेता है और कोऑर्डिनेट को मैप से मिलाता है, जिस पर टॉम को पता
चलता है कि नाव के पास पहुंचने में हमें 3 दिन लग जाएंगे। इसलिए टॉम अपने पूरे परिवार को यहाँ से चलने की तैयारी करने के लिए कहता है, पर वो नाव की बात अपने बच्चों को नहीं बताता, क्योंकि उन सब में केवल उनके बच्चे ही बच पाएंगे। अगर उनके बच्चे यह सब जान जाएंगे तो वो कभी भी नाव की शिप पर नहीं जाएंगे। सबको तैयारी करने को कहकर टॉम बाहर चला जाता है, जहाँ पर वो एक आदमी को देखता है जिसके पास एक लोहे की स्टिक होती है, साथ में एक कुत्ता भी होता है जो उसकी तरफ आ रहा होता है। अपनी तरफ आदमी को आता हुआ देखकर टॉम उसके पास एक पानी से भरी बोतल लेके जाता है और उस आदमी को दे देता है, जहाँ वो आदमी टॉम से बोतल लेकर पूरा पानी पी जाता है। पानी पीने के बाद वो आदमी टॉम पर हमला कर देता है और उसे अपने स्टिक में लगे चाकू की मदद से मार देता है। टॉम को मारते हुए जूलिया देख लेती है और वो उसकी मदद के लिए उसकी तरफ जाने लगती है, पर बहुत देर हो गई थी क्योंकि टॉम अब मर चुका था। इसलिए वो वापस अपने शिप पर चली जाती है और अपने शिप पर जाते ही जूलिया बेन और केस को एक फ्रिज की तरह डिब्बे में छिपा देती है और खुद भी एक दरवाजे के पीछे छिप जाती है। इधर जूलिया के छिपते ही वो किलर इनके शिप पर आ जाता है और जूलिया को खोजने लगता है, पर जूलिया उसे कहीं नहीं मिलती। इधर जूलिया किलर से बचते हुए शिप के बाहर चली जाती है, पर बाहर जाते ही किलर का डॉग जूलिया को काटने लगता है, पर जूलिया उस डॉग को मार देती है। डॉग के मारते ही किलर वहाँ पर पहुँच जाता है और अपने डॉग को मरा हुआ देखकर जूलिया को मारने के लिए पागल हो जाता है। इधर जूलिया किलर के शिप पर वापस आते ही उस पर हमला कर देती है, पर किलर जूलिया से ज्यादा शक्तिशाली होता है, इसलिए वो जूलिया को मारने लगता है। अपनी माँ को मारता हुआ देखकर केस किलर पर फ्लेयर गन से हमला कर देती है, जिससे किलर वहीं बेहोश हो जाता है। किलर के बेहोश होते ही जूलिया अपनी जरूरत का सामान लेकर अपने बच्चों के साथ वहाँ से निकल जाती है। उसके निकलते ही शिप पर ब्लास्ट हो जाता है, पर जूलिया देखती है कि वो किलर अभी भी जिंदा है और वो उनके पीछे आ रहा है। किलर को अपनी तरफ आते हुए देखकर जूलिया अपने बच्चों के साथ वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से निकलते समय बेन और केस टॉम को मरा हुआ देखकर रोने लगते, और जूलिया उन्हें संभाल कर वहाँ से लेकर चली जाती है, क्योंकि वो किलर उनके पीछे ही आ रहा होता। इसलिए वे लोग वहाँ से भाग जाते हैं और भागते भागते 2 चट्टानों के बीच जाकर रुक जाते हैं, जहाँ वे लोग वहाँ बैठकर आराम करते हैं और जूलिया आगे जाने के लिए मैप देखने लगती है, जहाँ वो मैप देखकर आगे बढ़ने लगती है। आगे बढ़ते समय सबको टॉम की याद आती है, पर सब कुछ छोड़ते हुए वे लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ वो बीहड़ चट्टानों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, जिससे वो पूरी तरह से थक जाते हैं, पर फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। आगे बढ़ते समय जूलिया बार बार पीछे देख रही होती है, जहाँ वो देखती है कि वो किलर अभी भी इनके पीछे पड़ा होता है। इसलिए जूलिया अपनी रफ्तार को और तेज कर देती है और वहाँ से आगे भागने लगती है। आगे चलते चलते उनको शाम हो जाती है, तभी वो देखते हैं कि एक पुराना टूटा फूटा एरोप्लेन वहाँ पड़ा है। इसलिए वे लोग आज रात को वहीं रुकने का फैसला करते हैं। रात में वे लोग एरोप्लेन में रुकते हैं, जहाँ वो सभी दिन भर की थकान से आराम कर रहे होते हैं। आराम करते हुए समय केस अपनी माँ जूलिया से अपने पिता टॉम के बारे में पूछने लगती है कि आप दोनों एक दूसरे से कैसे मिले। तो टॉम का नाम सुनते ही जूलिया भावुक हो जाती है और केस को अपने और टॉम के बारे में बताने लगती है कि जब मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी तभी टॉम मेरे पास मरीज के रूप में आया था और उसी हालात में वो मुझसे फ्लर्ट कर रहा था। हॉस्पिटल से ठीक होने के बाद उसने शादी के लिए मुझे प्रपोज कर दिया, तो मेरे पास ना करने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि टॉम उस समय जॉब करता था और वो सेटल भी हो चुका था। इसलिए मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और इस तरह हमारी शादी हो गई। अपनी स्टोरी बताते बताते जूलिया और बेन को नींद आ जाती है, पर केस को नींद नहीं आती, इसलिए वो बाहर फ्रेश होने जाती है। जब वो बाहर फ्रेश हो रही होती है तभी वहाँ पर वो किलर आ जाता है और केस को मारने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है, पर जूलिया किलर को देख लेती है और उस पर चाकू से हमला करके उसे मार देती है। इसके बाद हम सुबह में सबको देखते हैं, जहाँ सभी लोग किलर को देखने के लिए जाते हैं, तो वो देखते हैं कि किलर के शरीर से मांस नोचा हुआ है और उसके शरीर के चारों तरफ फैला हुआ है। किलर की ऐसी दशा देखने के बाद वो सभी लोग चिंता में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि यहाँ पर कोई किलर से भी ज्यादा खतरनाक है जो उनका शिकार कर रहा है। किलर की दशा देखने के बाद सब लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते समय वो सभी फिर से वही बीहड़ चट्टानों को पार करते हैं, जहाँ वो सभी फिर से एक बार वही थकान महसूस करते हैं। इसलिए वो लोग वहाँ पड़े डिब्बों से कैंप बनाते हैं और उसी में आराम करते हैं, जहाँ वो अपनी दिन भर की थकान को दूर करते हैं और आराम करते करते वो लोग वहीं पर सो जाते हैं। और इस तरह आज का भी दिन खत्म हुआ। इसके आगे हम अगले दिन में जूलिया को देखते हैं, जो सुबह में बाहर घूमने जाती है। तभी वो बाहर किसी चीज को देखकर वहाँ से भागने लगती है, जहाँ वो अपने बच्चों को भी साथ में लेकर वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते बहुत दूर चली जाती है, पर वो चीज अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ता और उनके पीछे ही होता है। पर जूलिया अपने बच्चों के साथ पूरी हिम्मत से वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते कुछ लोगों के पास पहुँच जाती है और उनसे मदद मांगने लगती है, पर वो लोग जूलिया और उसके बच्चे के पीछे पड़े क्रिएचर को देखकर कंटेनर में बंद हो जाते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं, जिससे जूलिया पूरी तरह से हताश हो जाती है। पर वो हिम्मत नहीं हारती और अपने बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ा देती है और खुद भी कंटेनर के ऊपर चढ़ने लगती है, पर कोई क्रिएचर उसके पैरों को पकड़ लेता है और उसके पैरों को जख्मी कर देता है, पर वो किसी तरह से उन सब से अपना पीछा छुड़ाकर कंटेनर के ऊपर चढ़ जाती है। इधर हम पहली बार क्रिएचर को देखते हैं, जो कि बहुत सारे बड़े बड़े केकड़े होते हैं और ये केकड़े कंटेनर के अंदर घुस जाते हैं और कंटेनर के अंदर छुपे हुए लोगों को खाने लगते हैं। इधर ऊपर में केकड़े के काटने की वजह से जूलिया बेहोश हो जाती है और जब कुछ देर बाद जूलिया की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके बच्चे उसके पास नहीं है, इसलिए जूलिया उन्हें खोजने लगती है। जहाँ कुछ देर बाद जूलिया को खोजने के बाद उसके बच्चे मिल जाते हैं। अपने बच्चों को
साथ लेकर वो कंटेनर के अंदर चली जाती है और वहाँ से मरे हुए लोगों के बंदूकों को ले लेती है और वहाँ से निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद जूलिया नाव को कांटेक्ट करती है, जहाँ पर वो नाव से कहती है कि मेरा मैप खो गया है, इसलिए मैं आप तक नहीं पहुँच सकती। और ये चीज क्या थी जिसने हम पर हमला किया? जिस पर नाव जूलिया से कहता है कि ये एट्रोडोपस है, जो समुद्र के हरते ही बाहर आ गए हैं और अभी ये खाने के लिए पागल हो गए हैं, इसलिए वो अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को खाते जा रहे हैं और इन्होंने मुझ पर भी हमला किया है। पर तुम चिंता मत करो, आसमान की तरफ देखते रहो, मैं फ्लेयर गन से आसमान की तरफ फायर करता हूँ। जहाँ रास्ते में जाते समय वे लोग चट्टानों के बीच से होते हुए जाते हैं, तभी वहाँ पर अचानक से चट्टानों से पत्थर नीचे गिरने लगते हैं, पर पत्थरों के नीचे गिरने से पहले ही वे लोग वहाँ से दूर हट जाते हैं। पर इसी दौड़ में जूलिया अपने बच्चों से अलग हो जाती है और उसके अलग होते ही सारे पत्थर नीचे गिर जाते हैं, जिसमें अब उन दोनों के बीच एक दीवार हो गई है जिसके पार जूलिया नहीं जा सकती है। इसलिए वो अपने बच्चों को वहाँ से जाने के लिए कहती है, पर उसके बच्चे उसे छोड़कर जाना नहीं चाहते। पर जूलिया के बहुत समझाने के बाद केस और वेन वहाँ से जाने के लिए मान जाते हैं, जहाँ वे जूलिया को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद केस और वेन को नाव अपने शिप के साथ मिल जाता है, पर वो बहुत जख्मी हालात में होता है और वो उसी हालात में केस से कहता है कि तुम लोग शिप के अंदर बैठ जाओ, क्योंकि पृथ्वी अपने समय से पहले ही फिर से मैग्नेटिक पोल को बदल रही है और वो भी कुछ ही घंटों में। तुम लोग शिप के अंदर चढ़ जाओ, मैं तुम्हारे साथ शिप में नहीं आ पाऊंगा क्योंकि अब मेरा अंत समय आ गया। नाव की बात सुनने के बाद केस अपनी माँ को लाने के लिए दौड़ी चली जाती है। इधर हम जूलिया को देखते हैं जो चट्टानों के बीच फंसी होती है और केकड़ों से लड़ाई कर रही होती है। तभी वहाँ पर केस आ जाती है और अपनी माँ को वहाँ से लेकर शिप पर जाने लगती है, पर उनके पीछे पीछे बहुत सारे केकड़े भी आ रहे होते हैं उन्हें मारने के लिए। पर सही समय पर केस और बेन अपनी माँ को लेकर शिप में चढ़ जाते हैं, पर केकड़े अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ते, वो सभी उनके शिप पर भी हमला कर देते हैं और नाव को मार कर खा जाते हैं। पर कुछ ही देर बाद वे सभी देखते हैं कि समुद्र वापस से आ रहा, इसलिए वो सभी सीट पर बैठकर सीट बेल्ट लगा लेते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। समुद्र के वापस आते ही वहाँ पर सबको कुछ होने लगता है और फिर से उनके मुंह और नाक से खून निकलने लगता है और कुछ ही देर बाद वे लोग फिर से एक बार बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बेहोश रहने के बाद सबको होश आ जाता है। होश में आते ही वे लोग एक दूसरे को चेक करते हैं, पर वो सभी ठीक होते हैं। एक दूसरे को चेक करने के बाद सब लोग शिप से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही वे सभी देखते हैं कि जमीन वापस से अपनी जगह पर आ गई है और समुद्र भी अपनी जगह पर लौट गया है, पर अब धरती पर कोई नहीं बचा था। जहाँ वो देखते हैं कि सारे घर तबाह हो चुके हैं, पर उन्हें एक बात की खुशी भी थी कि वे लोग जिंदा बच गए हैं। और ये मूवी इसी के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है।